नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, आज गोपाष्टमी है और वो भी गोपाष्टमी वृंदावन धाम में। और सौभाग्य की बात है कि गोपाष्टमी का आरंभ ही आज के दिन ही हुआ है। जब हमारे लाला थोड़े बड़े हो गए तो लाला के भीतर सबसे ज़्यादा ललक गाय चराने की थी और लाला छोटा था। तब मैया ने कहा, लाला बड़ा हो जाओगे तो गाय चराओगे, अभी पहले बछड़े चराओ। तो बहुत आग्रह करने के बाद नंद बाबा ने कहा कि अब ये मानेगा नहीं, 3-4 बरस 4.5 बरस का हो गया, अब इसे बछड़े चराने भेजो। तो गोकुल में सबसे पहले भगवान ने जो है आज ही गोपाष्टमी के दिन वत्स चारण लीला आरंभ की है, उसी से ये गोपाष्टमी। सो जो गोपाष्टमी का नंदगांव में सब जगह होता ही है। आज हम वृंदावन धाम में और महाराज श्री की कृपा छत्र छाया में एक गोपाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। सज्जनों, महाराज जी का गायों के साथ विशेष लगाव था और महाराज श्री की कृपा से हम गीता प्रेस का काम करते समय गौशाला का भी महाराज जी की कृपा से वहाँ एक गौशाला का ट्रस्ट का भी निर्माण हुआ था। महाराज जी ने एक बार कहा था कि महाराज जी बोले, राम कुमार जी जालान जी के यहाँ महाराज जी कार से उतर रहे थे तो बोले, गोविंद गोपाल की जय बोलो। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी गोविंद गोपाल की जय का क्या अर्थ होता है? अरे बोले, गोविंद की गीता, गोपाल की गौ। अपने दो ही काम हैं, गीता का प्रचार करना और गौ माता की सेवा करना। तो महाराज जी कहते मेरे दो ही काम, ये गीता का प्रचार करना और ये गौ माता की सेवा करना, गौ रक्षा करना। गौ रक्षा के बारे में, गौ सेवा के बारे में, गौ पूजा के बारे में कई बातें कही जाती है और मेरा सामाजिक जीवन होने के कारण इस विषय में मुझे बहुत बोलना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग बना तो उसका पहला फाउंडेशन का सदस्य मैं रहा। जीव जंतु कल्याण बोर्ड बना, उसका भी मैं सदस्य रहा। अभी भी अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद, उसका भी सदस्य मैं हूँ। बोलने का काम तो पड़ता ही है, किंतु गोरक्षा के बारे में बोलने की जितनी आवश्यकता नहीं है जितना उस विषय में काम करने की जरूरत है। और महाराज श्री की कृपा से जब हमने गौ सेवा का काम आरंभ किया, जब उसका ट्रस्ट बन रहा था तो महाराज ने सबसे पहला मेरे से प्रश्न किया और आज भी वो प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। उस प्रश्न का उत्तर कोशिश मैं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से प्रयास भी कर रहा हूँ कि उसको उत्तर वैज्ञानिक ढंग से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि तो मुझे मिल नहीं रहा है। महाराज जी ने मुझे सबसे पहले पूछा, गौशाला करोगे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उसमें जो बछड़े होंगे उनका क्या करो? आज दूध के नाम पर, दूध के लोभ से तो गायों की रक्षा तो हो जा रही है। जब तक दूध देती है तब तक तो सब गाय को पालते हैं, किसान भी पालते हैं, कोई भी पालता है, कोई भी पालता है। किंतु जब गाय दूध नहीं देती है और बछड़ी होती है, बछिया होती है, तो उसका तो कोई भी पालन पोषण करता है, किंतु बछड़ा हो जाता है तो उसकी बड़ी समस्या हो जाती है। सज्जनों, शहरों की यह दशा है, जो शहर गांवों के बगल में बैठे हुए हैं, वो किसान लोग भी करते क्या है कि वो जो बछड़े हैं, जो खेती में कोई काम में नहीं आते हैं, पहले ढोने के, खेती काम करने के आते, आजकल ट्रैक्टर आ गई, ऐसी मशीनरी आ गई कि सारा का सारा काम मशीनें करती है और गाय बैलों का कोई काम ही नहीं रह गया।
तो वो सारे बछड़े जो है लोग गांव देहात के शहरों में छोड़ देते और धक्के खाते रहते हैं, खाने को मिलता नहीं। जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने डब्बे कूड़े खाने हैं उसमें आप देखिए गायों के झुंड उस पर पड़े रहते हैं। ये सज्जनों, ये गायों की बड़ी दुर्दशा। तो ये जो बछड़े की समस्या महाराज जी ने मुझे पहला प्रश्न किया था कि आखिर में बछड़ों का करोगे क्या, और आज भी उसके सुलझाने में मैं लगा हूं और कृपा से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। बछड़ों का पालन कैसे हो? एक जैसे अभी माथुर साहब ने कहा कि यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, गोबर से गैस बनती है। महाराज श्री की कृपा से मैंने जो है 15-16 साल पहले एक प्रयोग किया था और बड़ी प्रसिद्धि हुई, और उस प्रसिद्धि के कारण ही मेरा विरोध बहुत ज्यादा हुआ। बायोगैस से 2 प्रकार की गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और मीथेन जो है CH4, ये दोनों निकलती थी। और मैंने उसको दोनों गैसों को अलग अलग भी किया और 2 विधि से भी किया, केमिकल सिस्टम से भी किया और क्रायोजेनिक सिस्टम से किया। शीतलीकरण करके भी दोनों गैसों को अलग किया और यहाँ तक किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस भी बना, और जो मीथेन शुद्ध, उस मीथेन से मैंने वाहन भी चलाए, 3 व्हीलर भी चलाए, 4 व्हीलर भी चलाए। किंतु सज्जनों, अब जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि कोई भी अच्छा काम करता है तो ये कलयुग जो है गायों के कारण नहीं, कलयुग का जो है रोक लगती है। और इस समय कलयुग जो है बहुत जोर से आ रहा है। तो ये गोबर गैस तो माथुर साहब ने यहाँ लगवाया ही है, भोजन तो बनता ही है, किंतु इससे बिजली का भी उत्पादन होता है। यदि बड़ा गैस हो तो 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर के जनरेटर भी, एक छोटा सा किट आता है, उसमें गैस सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, और उसी गोबर गैस से, मीथेन से बहुत आराम से 40% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 60% मीथेन से ही आराम से जनरेटर चलता है और बिजली से सारे काम आप कर सकते हैं। छोटा मात्रा में हमने किया था, थोड़ा बड़ा मात्रा में किया था, बड़ी बड़ी गौशाला के हिसाब से, और वो उसी समय ऐसे अंतराल पड़ गए कि मेरा प्रयोग अच्छी तरह से सफल हो गया था। आज भी लोगों से मेरे जुड़ते हैं, आज भी लोग उसमें थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में जामनगर में कुछ लोगों ने प्लांट भी लगाए, मोबाइल प्लांट भी लगाए हैं। ऐसा प्रयोग हो रहा है, किंतु सज्जनों, गोरक्षा में जितना जितना प्रयास हो रहा है वो एक थोड़े से बहुत मामूली प्रयास हो रहे हैं, और गो को नाश करने में जितने प्रयास हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा। महाराज जी ने एक बात और विशेष कही कि इस समय गर्भपात और गौ की जो हत्या हो रही है, इसके कारण जो है, ये 2 पाप के कारण यहाँ इतना मतलब प्रलय हो जाए, ऐसी स्थिति भारत में बननी चाहिए। अभी भारत में जितनी संख्या में गौ हत्या हो रही है और जितना गर्भपात की संख्या बढ़ रही है, यदि उसके पाप के अनुपात से विचार किया जाए तो भारत में प्रलय होने की संभावना है। किंतु महाराज जी ने कहा कि ये संत महात्मा और नरनारायण ऋषि आज भी जगत के कल्याण के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं, तो संत महापुरुषों की कृपा से भारतवर्ष बचा हुआ है। जितने पाप अभी जितने भारतवर्ष में हो रहे हैं, उस पाप के कारण तो यहाँ बहुत बड़ा भयंकर प्रलय आना चाहिए। और आप देखिए, जहां जहां जिस देशों में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, रात दिन हिंसा में जो देश लगे हैं, वहां की स्थिति आप देखते ही है क्या हो रहा है, कितना आतंकवाद फैल रहा है और कितना मारकाट चल रही है। एक तरह से हम बारूद पर बैठे हुए हैं, कब विस्फोट हो जाए और कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सज्जनों, ये आज गोपाष्टमी का बड़ा पावन पर्व है, और इसमें अब एक बात महाराज जी की हमको याद आई कि एक बार विराटनगर में चातुर्मास हुआ था, हम लोग भी साथ में गए थे। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ आप कुछ भी अनुष्ठान करोगे, कोई गीता पाठ करो, चाहे रामायण का पाठ करो, सत्संग करो, कि नेपाल का भूमि एक हिंदू राष्ट्र था, वहाँ गो हत्या बंद है। आज भी वहाँ गो हत्या बंद है। महाराज जी के यहाँ मन रहने का मन करता है, और यहाँ कोई अनुष्ठान करे तो अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध होता है।
क्योंकि शास्त्र में आया है जिस भूमि पर गौ माता का खून पड़ता है वो भूमि जो है कोई भी सत्कर्म यज्ञ दान तप आदि वहां निष्फल हो जाते हैं। आज बड़े बड़े सत्संग आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ दान तप हो रहे हैं, बड़े बड़े जो है धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, किंतु वो सारे विफल इसलिए हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में गो हत्या हो रही है और बड़ा विनाशकारी काम चल रहा है। उसके कारण कि वे सारे सत्कर्म जो है ये निष्फल, जैसे जिस ऊसर भूमि में कितने भी उत्तम बीज डाले जाए तब भी वो भूमि में बीज नहीं पैदा होते, अंकुरित नहीं होते, फल नहीं दे सकते। इस तरह से आज भारत रूपी यज्ञ भूमि में ये गौ हत्या रूपी खून गिरने के कारण खून की नदियां बह रही है सज्जन। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये त्योहार आया था मुसलमानों का बकरी ईद का, व्हाट्सएप पर ये आया था कि वहाँ बकरी ईद मुसलमानों ने वहाँ बनाई, वहाँ पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा बरसात हुई, बकरे मारे गए और वो खून में सारा जिस शहर में पानी लगा था वो पानी खून में, उसमें लोग रिक्शा से जा रहे आ रहे। उस देश में ये दशा। तो जहाँ ये बड़े बड़े कत्ल खाने हैं वहाँ नदी में जैसे नाले में पानी बहता है ऐसा खून का नाला बहता रहता है। तो कितनी बड़ी जो है भयानक और बड़ी हृदय विदारक स्थिति जो है और ये सब हो गई है। और सबसे बड़ी जो मैं तो एक वो कहा करता हूँ भाषणबाजी वाले आदमी थोड़ी ठहरे, हमें भय नहीं दुर्जनों की दुष्टता से, किंतु हमें दुख है सज्जनों की निष्क्रियता से। आज दुष्टों का भय उतना नहीं है, किंतु हम लोग स्वजन जो है हमारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू लोग, आज यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो मुसलमान और ईसाई गोहत्या में जितने निमित्त है उससे ज्यादा हिंदू निमित्त है। बिहार में ऐसे ऐसे भी लोग पकड़े जाते थे कि मुसलमान दूर छिपे रहते थे, हिंदू लोग नौका के द्वारा गायों को पार करके मुसलमानों को पहुंचाते। तो ये जो आज सबसे बड़ा दुख है आज हिंदुओं के भीतर। महाराज ने ये भी कहा, पहले तो गौ हत्या की बात सुनते ही हिंदुओं का, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का सबका खून खौल जाता था और आज खून ठंडा हो गया। इसका कारण क्या है कि दवा के द्वारा हम लोगों के भीतर गौ मांस आदि की, इंसुलिन आदि ऐसी कई चीजें हमारे शरीर के भीतर चली गई है, जिसके कारण गौ हत्या के विषय में हमारी जो है बुद्धि में कोई ऐसा वो चेतना नहीं आती है सच्चा। तो गौ रक्षा के बारे में बहुत बातें हैं। अब अपनी परिस्थिति, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपना जैसा परिवेश है उस परिवेश में ही जितना हो सके उतना हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ। नारायण नारायण। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। गायों के विषय में स्वामी जी का कुछ विचार बताने का मन में आई। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रवचन सुन रहा था स्वामी जी महाराज का गायों के विषय पर, ऋषिकेश का प्रवचन है। उसमें स्वामी जी ने कहा कि गायों की महिमा असीम है, अपार है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो परमात्मा के विषय में तो बात सुनी है कि परमात्मा असीम है, अपार है। तो उस बात को फिर मैंने 2 बार 3 बार सुना कि वास्तव में स्वामी जी यही कह रहे हैं क्या। तो सचमुच महाराज ने यही बात कही कि गायों की महिमा असीम है, अपार है, हम कह नहीं सकते। तो खास बात स्वामी जी ने एक बार कहा कि जो गाय कट रही हैं ये देश की जड़ कट रही है। आजकल विकास का बड़ा जोर है कि विकास, देश का विकास, देश का विकास, लेकिन जड़ तो काट रहे हैं तो विकास कहाँ से होगा। और जो बड़े बड़े हथियार बाहर से मंगाए जा रहे हैं, हथियारों का आविष्कार हो रहा है, तो महाराज ने कहा था कि हथियारों से रक्षा नहीं होगी, देश की रक्षा होगी गायों की रक्षा से। अगर गायों की रक्षा नहीं करोगे तो देश की रक्षा होनी मुश्किल है।
दूसरी बात यह है कि गाय की यहाँ महिमा कही जाती है, जो गाय के विषय में जो भी महिमा है वो देसी गाय के विषय में। पहले तो गाय एक ही होती थी, अब क्या दो हो गई। देसी गाय को लोग जब कई लोग समझते नहीं कि देसी विदेशी में क्या होता है, तो आजकल ऐसा समय आ गया है कि देसी गाय का दूध मिलना मुश्किल हो गया शहरों में। प्रायः जर्सी विदेशी गाय यही आती है। और स्वामी जी महाराज विदेशी गाय का दूध कभी काम में नहीं लेते थे। वो कहते थे कि ये वास्तव में गाय नहीं है, ये गाय, ये गवय है, गवय यानी कि गाय की जाति का एक पशु है। और एक बार कहा था कि बिगड़ी हुई गाय है, तो उसका दूध कभी काम में नहीं लेना चाहिए। और आजकल मैंने अखबार में ही पढ़ा है कि जैसा वैज्ञानिकों ने खोज की है कि ये जो विदेशी गाय का दूध है ये डायबिटीज़ आदि कई रोगों को जन्म देता है, कई रोग पैदा होते हैं इससे। तो इस विषय में खास ख्याल रखें कि देसी गाय का ही दूध लेना, और वो सात्विक होता है। विदेशी गाय जर्सी है उसमें क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और जो उसका दूध पीते हैं तो उनमें आप स्वाभाविक कि आजकल लोग प्राय कहते हैं बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो दूध जब पिएंगे उसका तो गुस्सा तो क्रोध ज़्यादा आएगा ही। और जो देसी गाय ये सौम्य होती है, उसका दूध सात्विक होता है। और विदेशी गाय का दूध सात्विक नहीं है, वो राजसी है। तो ये विशेष आप ख्याल रखें। तीसरी बात ये कहने की है कि इंजेक्शन लगाने का स्वामी जी बहुत विरोध करते थे कि इंजेक्शन लगाकर दूध दूहते हैं तो वास्तव में वो दूध नहीं है, वो खून है गाय का। तो ये बड़ा भारी पाप है। और आजकल प्रायः आप देखते हैं कि इंजेक्शन लगा के फिर गाय का दूध लेते हैं। तो इंजेक्शन लगाकर जो दूध निकाला जाता है उसको कभी काम में मत लें। और एक बात पर विशेष ध्यान देना है आपको, आजकल बाहर की जो वस्तुएं हैं उनमें धीरे धीरे अशुद्धि आती जा रही है। उसमें भी गौ मांस राम 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 राम। हाँ, एक व्यक्ति वही खड़ा रहे, एक व्यक्ति ध्यान रखे उस बात का। तो बाजार में जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं तो धीरे धीरे सब में गायों का अंश किसी न किसी रूप से आ रहा है। तो कुछ महीने पहले मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में था कि जो विदेश में डेनमार्क आदि देश हैं जहाँ दूध बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसकी सच्चाई क्या है। तो उसको देखकर मतलब ऐसी थी वीडियो को मैं पूरा देख नहीं पाया, आधे में ही बंद कर दी। क्या था उसमें कि विदेशों में जो गाय पाली जाती है उनका जब तक दूध देती हैं उनको ऐसी औषधियाँ देते हैं जिससे दूध ज़्यादा पैदा हो, और जब दूध देना बंद कर देती है तो सीधा उनको कसाई खाने में भेज दिया जाता है। और उनके जो बछड़ा होता है गाय का बछड़े, उनको 1 घंटे से अधिक गाय के पास नहीं रखते। उन बछड़ों को ट्रकों में लाद के और कसाई खाने। तो उस वीडियो में देखा कि वो बछड़ों को लेकर जा रहे हैं और गाय पीछे भाग रही है बछड़ों के लिए। तो एक रोंगटे खड़ी करने वाली बात थी। तो पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर स्वाभाविक ही देखा कि मैंने यहाँ के जो डेयरी है बड़ी बड़ी, उनकी क्या दशा है। तो एक बड़ी शर्मनाक बात सामने आई कि अमूल कंपनी है यहाँ की, अमूल जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल का दूध, अमूल का पनीर, घर घर आजकल अमूल के जो प्रोडक्ट हैं वो आ रहे हैं। अमूल के विषय में ये जानकारी मिली कि अमूल कंपनी ने भी एक कत्ल खाना खोला है गोवा में, और वहाँ भी यही काम होता है। जो बछड़े हैं या जो गाय दूध देना बंद कर लेते उनकी सेवा नहीं करते, वो सीधा उस कत्ल खाने में जाती हैं। तो गायों से भी पैसे कमाते हैं और उनके गोमांस से भी पैसे कमाते हैं। तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैंने नेट में खोज की, सर्च किया। तो मेनका गांधी जो यहाँ हमारी मिनिस्टर है, उसने भी ये वक्तव्य दिया है कि अमूल का एक कत्ल खाना गोवा में खोला है। तो इसलिए अमूल कंपनी का तब से मैंने सब प्रोडक्ट जो भी चीज़ है सब मैंने लेना बंद कर दिया। और आप लोग भी इस विषय में ध्यान रखें। आजकल घर घर में अमूल का तो यहाँ जो जैसे अमूल की ये बात है, फिर और डेयरी जो बड़ी बड़ी उनकी भी ये हो सकता है। तो इनकी जो बड़ी डेयरी है इनके ना ये
बंद ही कर देना चाहिए और अपने घर में हो सके तो खुद गाय पाले या अपने ऐसी गौशाला हो तो वहाँ का दूध वो काम में ले, नहीं मिले तो नहीं सही, लेकिन पाप नहीं करना। बात और क्या कहें। और गोविंद गोपाल की जय के विषय में बात याद है, स्वामी जी ने कहा था कि गोविंद गोपाल की जय ये कि मंत्र है, ये जब भी मन में कभी हलचल हो तो गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय ऐसे कहने से हलचल मिट जाती है। तो ये एक मंत्र है। तो गायों की बहुत महिमा है, इससे क्या कहें। जो स्वामी राज ने कह दिया कि अपार है, असीम महिमा है, तो बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। अभी जो ये नवंबर मास का जो कल्याण अंक आया है नवंबर का, उसमें मैंने आज ही देख रहा था कि गौ के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर लेख आया है जी जी अभी नवंबर वाले अंक में। तो उसमें गौमूत्र के करीब 20-25 उन्होंने किससे क्या क्या रोग हो जाते, मतलब नष्ट हो जाते हैं, कैसे लेना चाहिए, बहुत सारी बातें उसमें दी हैं गौ के मूत्र के बारे में। तो आप लोग उसको पढ़ें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक ये भी लिखा था कि गौमूत्र मिला करके और कोई पीले उससे पेंट जैसे घर का करवाया था किसी ने, लिखा हुआ है उसके अंदर, तो उस घर में मक्खी, मच्छर, छिपकली कोई नहीं आते। ये बात लिखी है इसी अंक में। और परमाणु रेडिएशन का खतरा नहीं तो परमाणु के रेडिएशन का खतरा नहीं होता। गोबर तो ये आप हो सके तो इस वाले नवंबर वाले अंक को पढ़िए, ये लेख आया उसमें। कीर्तन किया जाए और क्या। राम राम राम। महाराज जी बम्बई में थे तो मालूम पड़ा कि यहाँ एक देव नार कटल खाना है और 1000 बल्द रोज कटते हैं। बम्बई में देव नार कटल खाना था, उसमें 1000 बल्द रोज कटते थे। तो महाराज जी बोले कि देखने की इच्छा है एक बार। फिर देखने के लिए गए गाड़ियों से, तो बहुत चक्कर काट करके अंदर गए तो वहाँ ट्रकें भरी हुई थी। टाइम था, उस टाइम से पहले अंदर प्रवेश नहीं था ट्रकों का। तो महाराज जी वहाँ पधारे तो सब की सब ट्रकें भरी हुई थी 1000 बल्दों की, क्योंकि टाइम होगा तब अंदर जाएंगे, 1 घंटे में सब कट जाती है, ऐसी मशीनें लगी हुई है। जो वहाँ वो जगह देखी तो भयंकर भयावनी जगह थी। वो आंखों से देख के आए महाराज जी, हम सब लोग गए देव नार कटल खाना जिसमें 1000 बल्द कटते थे रोज। तो ऐसी कई घटना है कि महाराज जी एक बार ऋषिकेश से, नहीं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे थे, पधार रहे, तो हमने कहा आप गाड़ी में पीछे की सीट पर लेट जाओ, अभी टाइम लगेगा 4-5 घंटा। तो महाराज जी लेटे नहीं, बैठे रहे। तो हमने फिर कहा कि आप लेट जाओ, क्यों कि 40 किलोमीटर गाड़ी आ गई, अभी तक गाय का दर्शन नहीं हुआ कहीं पर भी। कहीं कहीं भैंस के दर्शन तो हो रहे हैं खेतों में, पर गाय का दर्शन अभी तक मेरे को नहीं आया। तू लेटने को कह रहा है, गाय का दर्शन नहीं हो रहा है। तो गाय के दर्शन के लिए कितनी लालायिता। ऐसे दौरे पर रहते थे। तो एक दिन बीकानेर में सत्संग करके गोचर भूमि में आए तो भेड़ें चल रही थी। तो महाराज ने फट गाड़ी का फाटक खोल रुका करके भागे महाराज जी के, भाग इन भेड़ों को बाहर निकालो। कि भेड़ होती है नहीं, तो भेड़ क्या करती है कि थोड़ी भी घास की जो निकलता है उसको भेड़ निकाल लेती, गाय के चरने लायक भेड़ नहीं रखती। महाराज जी बोले ये गोचर भूमि है गाय के लिए, ये भेड़ों के लिए है नहीं है। तो महाराज जी भाग रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, भेड़ों को बाहर निकाला। हम वहाँ दौरे पर रहते तो गोचर भूमि में बकरी वाले, ये भेड़ों वाले पेड़ों को काटते। तो हम क्या करते, जहाँ आवाज आती तो हम भागते, उसका कुल्हाड़ा छीन के ले आते, महाराज जी के पाटे के नीचे रखते। तो कई कुल्हाड़े इकट्ठे हो गए। तो हमारे नारायण जी महाराज थे, वो कुल्हाड़ा वापस उनको दे देते। महाराज जी पूछे कुल्हाड़ा कहाँ है, तो कुल्हाड़ा तो वापस दे दिया इन्होंने कि ये दयालु बहुत ज्यादा है। तो ऐसे संत महापुरुष होते हैं गाय के बारे में हर चीज का। महाराज जी दोहरे पर विराजे तो 2 कमरे बन गए वहाँ। तो महाराज जी बोले इतनी जमीन गोचर भूमि की, वो खेत लेकर के इस गोचर भूमि में मिलाओ तब तो मैं रह सकता हूँ, गाय की जमीन में मैं रह नहीं सकता। तो उतनी जमीन लेकर के गोचर भूमि में मिलाई, तब जाकर के महाराज जी गोचर भूमि में रहे। ऐसी महापुरुषों की विचित्र है कि गाय के प्रति कितना भाव है। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए गौ माता की जय।
गोवंश गौ माता की जिस पर कृपा हो जाएगी, हो चाहे नैया पुरानी पार वो हो जाएगी। जब तलक है जिंदगी गौ माता तेरा मेरा साथ हो, बस तमन्ना है यही मेरे सर पे तेरा हाथ हो। तू गौशाला में आ के सोया तेरा भाग जगे, गौशाला में आ के सोया तेरा भाग जगे। जो नर गौशाला में आवे मन मांगी मुराद वो पावे, निर्धनता को दूर भगावे, पितर सारे तृप्त हो जावे। तू भी पुण्य कमा के सोया तेरा भाग जगे, गौशाला में आ के सोया तेरा भाग जगे। अपने गीता प्रेस जो गोरखपुर की एक बहुत पहले गो सेवा विशेषांक मैंने पढ़ा था, उसमें अमेरिका वालों ने लिखा था कि द काउ इज ए वंडरफुल लेबोरेटरी। गौ माता एक आश्चर्यजनक लेबोरेटरी है। पूरी बात, गौ माता का जो दूध है वो सूर्य केतु नाड़ी से होके कई सैकड़ों फुट, सही पैमाइश मेरे को याद नहीं है, उसकी प्रक्रिया से होकर के थनों में आता है। काफी फुट लिखे थे। और वो जो सूर्य केतु नाड़ी है वो सूर्य भगवान की जो गर्मी है वो सारी गर्मी सूर्य केतु नाड़ी से वो दूध उसमें से गुजरता है, इसलिए गाय का रंग लाल पीला सा भी होता है, लाल सा। और हमारे हरियाणा में जहां से मैं आया हूं हिसार से, आसपास में 25-30 गौशालाएं हैं। एक गौशाला में 3-3 हजार के करीब गाय हैं। अभी बीजेपी वालों ने काबरेल गांव में एक गौशाला खोल ली है जो प्योर देसी नस्ल की गायें वहां पर है, और उनसे 25-30 प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि शहर में बिक्री के लिए बड़े सस्ते आ रहे हैं। और जो सैलरी निकलती है गौ सेवा इससे, गोबर गैस प्लांट से, वो सैलरी वहां 10 रुपए किलो में भी मिलती नहीं है, इतनी शॉर्टेज है। गैस निकलने के बाद में जो सैलरी निकलती है वो गमलों में, पौधों में, जमीनों में डालने से बड़ी बढ़िया चीज है, लेकिन मिलती नहीं है। ये जो बच्चे वगैरह जितने भी हैं, ये 300 रुपए रोज की कमाई बिना दूध के दे पाते हैं अगर हम इनका सही यूज किए तो। अगर इनको हम सही काम में लाएं तो बछड़े ये हमारे को भारी नहीं है। कमी हमारे लोगों की है कि हम इस गौवंश का महान तिरस्कार कर रहे हैं। एक केस मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूं मैं, हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ डाल रखा है। हाई कोर्ट में जीत गए, 15 रुपए पर डे पर काऊ के हिसाब से केस डाला हुआ है, और हाई कोर्ट में भी हम जीत गए। उसके फैसले से कई जगह गायों के लिए पैसे मिल रहे हैं। अग्रोवा गौशाला भी मैंने कई साल संभाली है, 3000 गायें अग्रोवा गौशाला में है। अभी नहीं, हिसार के पास में 800 गायें हैं जो बिना दूध की गायें हैं। बिना दूध की गाय से वो गौशाला इतनी बढ़िया चल रही है कि हमें चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। उसके गोबर से, उसके गोमूत्र का गो अर्क जो बनता है, इतना एडवांस ऑर्डर पड़ा है कि गो अर्क पूरा नहीं हो पाता। 60 रुपए लीटर के हिसाब से बोतल, आधा लीटर है शायद, 1 लीटर 700 ग्राम है। 60 रुपए की बोतल का ऑर्डर पंजाब से इतना आया हुआ है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिना दूध की गौशालाएं आप आकर के देखिए, 5-7 लीटर दूध जो किसी गाय का हो जाता है वो वहां के स्टाफ के काम आता है। 800 गायों की सेवा बिना चंदे के, बिना किसी पैसे के मांगे हो रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है
कि गौ माता जो हमारे को आज भारी दिख रही है, उसमें पूरा का पूरा 100% रोल हमारा है। हमने गौ माता का ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अभी बीजेपी वालों ने काबरेल गांव में किसी ने 50-60 किले जमीन दान में दे दी थी, वहां पर देसी नस्ल का अनुसंधान केंद्र खोला है। आप आकर के देखिए, बड़ी देखने लायक चीज है। कोई खर्चा नहीं लग रहा है, बल्कि कमाई आ रही है। अगर हम सब इस तरह से छोटे छोटे शहरों में, गांव वाले गौशाला बछड़े वगैरह सब छोड़ जाते हैं शहरों में, और हम बिना एक्सीडेंट हुए उनको गौशाला में ले जाते हैं, क्योंकि आखिर जाना तो गौशाला में ही है, तो उनको पहले ही ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मा ने गौ माता की जय। एक बार स्वयं महाराज से कमरे के अंदर एक व्यक्ति ने पूछा, मेरे सामने मैं स्वयं था, कि महाराज जी ऐसी सेवा बताओ जो प्रत्यक्ष परमात्मा की सेवा हो जाए। ये मेरे सामने बात है कि प्रत्यक्ष परमात्मा की सेवा हो, ऐसा उपाय बताओ हमारे को। तो महाराज ने कहा, अभी 3 जनों की सेवा करने से प्रत्यक्ष परमात्मा की सेवा है। बोला कि 3 जनों में एक तो बताया, ऐसा साधु जो पास में कुछ नहीं रखे, त्यागी हो एकदम, पे रुपया पैसा मकान चेला चले कुछ नहीं, केवल भजन करे, उसकी सेवा करो तो परमात्मा की सेवा है, सच्चा साधु हो। एक बात। दूसरा, एकदम गरीब कोई आदमी हो, कोई सहारा नहीं हो, उसकी सेवा करो, परमात्मा की सेवा है। तीसरी, गौ की सेवा, गाय की सेवा करो, ये साक्षात परमात्मा की सेवा है। ये महाराज बताइए, बात बता रहा हूँ आपको, सुनिए बात नहीं, मेरे सामने की बात है। इसलिए गाय की सेवा है, ये परमात्मा की सेवा है साक्षात एकदम। इसलिए गाय धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज़ों देती है। 2 चीज़ चाहिए आपको इससे। चाहे आपको संतान चाहिए तो गाय की सेवा करो, निश्चित रूप संतान हो जाएगी आपकी। इतिहास बताता है, इसमें 2 राय नहीं कोई भी। और गाय के लिए आपको रोग है कोई आपके, तो गाय की सेवा अगर आपको रोग निवृत्ति हो जाएगी। यदि आप दरिद्र हैं, गरीब हैं, तो गाय की सेवा करो। ये कई घटनाएं, समय नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो गाय की सेवा से धन भी बढ़ता, दरिद्रता नाश हो जाती है, धन बढ़ता है इसके अंदर। तीसरी, गाय की सेवा के द्वारा जहाँ गाय रहती है जिस जगह पर, वहाँ इतनी पवित्रता हो जाती है कि वहाँ पर बाह्य प्रकोप, भूत आदि का प्रकोप बिल्कुल उस जगह नहीं होता है, बिल्कुल भी, गाय की सेवा से। देखो, भूत है अपने सब दूसरे रूप बना लेता है, बकरी ऊँट कुछ बन जाता है, लेकिन गाय ऊँट भूत कभी नहीं बनता। कभी सुना नहीं, कभी भी होगा। और चीज़ बन जाएगा, भूत ऊँट बन जाएगा, और कई चीज़ बन जाएगा आपको, लेकिन गाय नहीं बनता भूत कभी। क्यों? कि गाय सतोगुण प्रधान है, सिर्फ देवताओं में वास इसके अंदर है, तो वो तमोगुणी जीव है। भूत तो बहुत ज़्यादा तमोगुणी है, इसलिए वो देवी संपत्ति, देव सतोगुण वाला देवी संपत्ति वाला रूप बना नहीं सकता, तो शक्ति नहीं उसके अंदर ही, तमोगुण कारण से। तो इतनी प्रत्यक्ष ऐसे कई प्रमाण ऐसे हैं कि गाय की सेवा से कल्याण होता है। एक वो अपने कल्याण आया था, उसमें लिखा था ना कि दान से कल्याण। उसके अंदर एक लेख है, वो भगवान उसका है, पुराण का ही है, वो याद नहीं मेरे को पुराना नाम। तो उसमें लिखा है कि जहाँ गाय रहे, भगवान कृष्ण कहते हैं बात ये, तो गाय के समान तो दान देना कोई बड़ी महिमा बताई। भूमि दान दो तो बड़ा भारी महत्व उसका, गाय के लिए दो आप, लेकिन जहाँ गाय रहे वहाँ शरीर छोड़े, जैसे गौशाला है, और यहाँ पर शरीर आदमी छोड़ता है शरीर, तो सीधा वैकुंठ जाता है। बोला लिखा है उसके अंदर, कल्याण बता दूंगा आप लोगों को, चाहे तुम्हें वो देख सकते हैं आप उसके अंदर। तो सीधा मतलब इतनी गाय की महत्ता है, तो इस गाय की रक्षा करने का अपना कर्तव्य है। जो गाय को महाराज कहते थे गोत्र भूमि दबा लेता है, गाय की चीज़ काम लेता है, बड़ा भारी उसकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती है, बड़ा भारी पाप है। यदि गाय की चीज़, गाय का लाइट जल रही है, तो नारायण नारायण, हाँ लाइट आ गई ना, लाइट जल रही, तार ढीला हो गया था, बात ये। तो गाय की सेवा है, वो कल्याण करने वाली है पुण्य। और गाय का गोबर पवित्र है, किसी पशु क्या गोबर पवित्र नहीं होता, गाय का ही
गोबर पवित्र होता है, गोमूत्र पवित्र होता है। और गाय के गोमूत्र के और गाय के दूध, देसी गाय के दूध के सेवन से कैंसर रोग मिटता है, रोग होता नहीं, हृदय का रोग मिटता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, सत्वगुण स्वाभाविक शरीर में रहता है। इसलिए गाय का गोबर क्या ना गोमूत्र है, दूध है और दही है, घी है, देसी गाय का आदमी को अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए भी सेवन करना चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठान में तो गाय का ही काम आता है, यज्ञ आदि के लिए गाय का घी है, दूध है, वही काम आता है। उसके बगैर यज्ञ सफल नहीं होता, जो यज्ञ से चाहते हैं वो लाभ नहीं मिल पाता अपने। इसलिए यज्ञ आदि करना तो गाय का घी ही होगा, तब ये क्या नाम यज्ञ की पूर्णा होती होगी, यज्ञ अपने को फलदायी होगा अपने। इसलिए यज्ञ सफलता के लिए गाय का घी काम में लेना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसको यज्ञ कराना हो और ये क्या लाभ लेना हो तो गाय का घी लाकर उसे यज्ञ करावे तो विशेष लाभ होगा। और दूसरी बात ये है कि गौ रक्षा का बड़ा भारी पुण्य आज के समय कलयुग के अंदर। तो गौ रक्षा के लिए जो अपने रोज एक रोटी निकालते हैं बड़ा भारी, एक गो जिसे बोलते हैं गोग्रास हमारे शास्त्रों के अंदर, तो गोग्रास का बड़े हमारे महत्वपूर्ण पुण्य है। तो गाय रोटी खाने से पहले ग्रास गाय का निकालना, इसका मतलब क्या है, ऋषि मुनि परंपरा चालू की, जिससे गौ सेवा बंद नहीं हो जाए, लोगों को गाय का महत्व जागृति रहे। क्यों, भोजन सब करेंगे, भूखा कोई रहेगा नहीं, तो भोजन करते ही पहला ग्रास गोग्रास निकालो। तो उससे क्या है कि हमारी संस्कृति के अंदर गाय का महत्व हमेशा बना रहे। इस जागृति के लिए ये गोग्रास चालू किया ऋषि मुनियों ने, और आदमी कल्याण हो, इसे ये भाव भी साथ इसके अंदर है। इसलिए एक रोटी निकालते हैं वो तो निकालें ही, इसके अलावा भी अपना जो पैसा कमाते हैं उस पैसे में से भी कुछ दान निकालें, शरीर से भी सेवा करें। तो सभी गोरक्षा के लिए दूसरा काम ये कि किसान लोग जो समर्थ हैं गायों को छोड़े नहीं, और जो लोग पाल सकते हैं अपने घरों के अंदर एक एक गाय का पालन करें, अच्छी गाय का, तो उसे दूध भी मिलेगा, बछड़े भी होंगे, गोबर भी होगा, उससे लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं किसी प्रकार। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस लोक के अंदर भी और परलोक के अंदर कल्याण करने वाला भी गौ सेवा है। इसलिए गाय की सेवा अवश्य हम लोगों को करनी चाहिए, गाय रक्षा करनी चाहिए। गौ रक्षा के लिए गौशाला में दान दो, अपने हो जितनी, जहाँ अपने घर में गाय रखो, किसान लोगों को प्रेरणा दो, बच्चों के स्कूलों के अंदर प्रचार करो भी गाय त्याग मत करो, गाय का महत्व बताओ बच्चों को, जिससे गाय का महत्व समझे लोग और बच्चे लोग आने वाली परंपरा गौ सेवा करती रहे। स्कूलों में आजकल गौ सेवा की महत्ता बंद हो गई है, शिक्षा ही नहीं बच्चों को दी नहीं जाती है, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए गायों की सेवा, हमारी संस्कृति तो गौ पर आधारित ही है, हमारा जीवन गाय पर ही आधारित है। इसलिए गाय रक्षा और गौ सेवा अपना कर्तव्य है, जो करना चाहिए हमारे को। महाराज ने बताया था, ये बात कह दी। अब कोई पद सुनाओगे?